Hi everyone, welcome to Banking Shanking. Today I'm going to discuss banking awareness from 1st July to 15th July. तो ये जो बैंकिंग अवेयरनेस होगी ये सिर्फ करंट के रिलेटेड जो भी बैंकिंग की न्यूज़ आ रही है वो डिस्कस होगी 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। तो वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड अगर आप आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक चैनल है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और डेली टारगेट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। आपको बस जाके क्या करना है, आपको सिर्फ डेली टेलीग्राम में ये सर्च करना है एंड डेली आपको वहाँ पे टारगेट्स मिलेंगे। आप उनको रोज़ फॉलो करिए टारगेट्स को और आपको अपने स्कोर्स में इंप्रूवमेंट ज़रूर दिखेगी और आप एग्ज़ाम अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ये टारगेट ग्रुप सिर्फ आरआरबी पीओ और क्लर्क स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो सिर्फ ये सर्च करें एंड ज्वाइन कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। The World Bank and the Government of India sign an agreement along with the Government of Tamil Nadu to help the low-income groups in the state of Tamil Nadu to get access to affordable housing. हमें इसमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने अग्रीमेंट साइन किया किसके साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एंड किस स्टेट के साथ, ये याद रखना है आपको। स्टेट का नाम याद रखना है, स्टेट का नाम क्या है, तमिलनाडु। वर्ल्ड बैंक प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस तमिलनाडु इज इक्वल टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू लो इनकम ग्रुप्स ऑफ तमिलनाडु। तो क्या है, जो तमिलनाडु के जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड तमिलनाडु। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है स्विगी इन पार्टनरशिप विद आईसीआईसी बैंक लॉन्चेस एन इंडस्ट्री फर्स्ट इंस्टेंट डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है स्विगी मनी, वॉलेट का नाम है स्विगी मनी। किसने लॉन्च किया है, स्विगी ने लॉन्च किया है और के साथ पार्टनरशिप करके किया है इन्होंने आईसीआईसी बैंक। एग्जाम में ये तो नहीं पूछेंगे कि स्विगी मनी किसने लॉन्च किया, वहाँ पे तो आपको हमें सीधा पता चल जाएगा स्विगी एंड स्विगी ने लॉन्च किया। हमसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको बैंक का नाम याद रखना है कि किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है, कितना अप्रूव किया है, 750 मिलियन $। इतना अप्रूव किया किसके लिए इन्होंने किया, इन्होंने किया है एमएसएमईज के लिए, एमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड, एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम फॉर इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक ने दिया है, आपको अमाउंट याद रखना है, ये फिगर याद रखना है कितना है और किसने ये अप्रूव किया, वर्ल्ड बैंक। वहाँ पे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन देंगे जो मैचिंग होंगे, जैसे कि वर्ल्ड बैंक देंगे और एशियन डेवलप बैंक दे देंगे। आपको ध्यान रखना एशियन डेवलपमेंट बैंक है या फिर वर्ल्ड बैंक है, ध्यान रखेंगे। कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाती है वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक में कि कौन सा है, तो अच्छे से ध्यान रखेंगे कि किस बैंक ने दिया हुआ है। Now next is in accordance with the India's international investment position data as at end March 2020 released by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने कोई डाटा रिलीज़ किया है जिसमें क्या दिया हुआ है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो एफडीआई है कंट्री में वो रेज हुई है, कितनी रेज हुई है, वो रेज हुई है $19 बिलियन, इतनी रेज हुई है। और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी डिक्लाइन हुई है, वो डिक्लाइन हुई है $13.7 बिलियन। किसके दौरान, 2019-20 के दौरान, यानी कि 19-20 के दौरान ये डिक्लाइन हुई है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हुई है। कितनी डिक्लाइन हुई है वो याद रखें, कितनी डिक्लाइन हुई है। एंड जो एफडी है वो कितनी रेज हुई है, 19 बिलियन। नाउ नेक्स्ट इज एचडीएफसी बैंक लॉन्चेस ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स। आपको ऐप का नाम याद रखना है, ई किसान धन ऐप, और ये किस बैंक ने लॉन्च किया, किस बैंक ने लॉन्च किया, एचडीएफसी बैंक। और जब भी आप कोई भी करंट कर रहे हो तो उसका साथ साथ में स्टैटिक करते जाओ, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो एग्जाम में स्टैटिक पूछा जाता है वो सिर्फ करंट के रिलेटेड ही स्टैटिक पूछा जाता है। आपसे कोई रैंडम नहीं पूछ लेंगे कि आप बताओ कि इसकी नेशनल पार्क कौन सी है, आपसे सिर्फ वही वहाँ की नेशनल पार्क्स पूछे जाएंगे या वहाँ का स्टैटिक पूछा जाएगा जो कि करंट में आ रहा होगी न्यूज़, उसके रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो ये है हमारी न्यूज़ की ई किसान धन ऐप। बैंक कौन सा है, बैंक है एचडीएफसी बैंक। नाउ नेक्स्ट इज आईसीआईसीआई बैंक लॉन्च द फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी उन्होंने लॉन्च किया, इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। किस बैंक ने लॉन्च किया, आईसीआईसीआई बैंक। और इसको लॉन्च करने में इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप किया, पार्टनरशिप की है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ। बैंक का नाम याद रखें, फैसिलिटी का नाम याद रखें और किसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है उसका नाम याद रखें। Now next is Asian Development Bank has joined the Paris, France-based network for greening the financial system as an observer. As an observer ज्वाइन किया एडीबी ने, किसे ज्वाइन किया, एक फ्रांस बेस्ड नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, इसको ज्वाइन किया है एडीबी ने। क्वेश्चन क्या पूछेंगे बैंक एग्जाम्स में कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ पे बेस्ड है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमें वहाँ पे क्या बताना है, ये पेरिस फ्रांस बेस्ड है ये। एंड कौन से बैंक ने ज्वाइन किया एज एन ऑब्जर्वर, तो एशियन डेवलपमेंट वहाँ पे हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट इज आरबीआई कंडक्टेड द साइमल्टेनियस परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज किया एंड
RBI सिक्योरिटीज़ को परचेज किया एंड उसके साथ ही इन्होंने सेल किया क्या, ट्रेजरी बिल्स, डे ट्रेजरी बिल्स को इन्होंने सेल किया है। किसके अंडर इन्होंने किया है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंडर फॉर ₹10,000 करोड़ ईच सेल भी इन्होंने 10,000 में किया एंड परचेज भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इन्होंने 10,000 में किया, और जो सेल है डे ट्रेजरेबल्स उनको भी इन्होंने 10,000 में ही किया है। और किसके पार्ट में किया है, किस ऑपरेशन का पार्ट है, ये है ऑपरेशन ट्विस्ट का पार्ट। ये याद रखेंगे कौन से ऑपरेशन का पार्ट है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन हुए हैं ये किसके अंडर हुए हैं, ये हुए हैं ऑपरेशन ट्विस्ट के अंदर। किस ऑपरेशन का पार्ट है, ऑपरेशन ट्विस्ट का पार्ट है। नाउ HDFC बैंक टू ऑफर जिप ड्राइव एंड ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन्स टू इट्स कस्टमर। ये पूछ सकते हैं कि इंस्टेंट ऑटो लोन्स कौन सा बैंक प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे हमारा आंसर होगा HDFC बैंक, और उसका नाम क्या है वो भी हमसे पूछ सकते हैं, जिप ड्राइव। नाउ नेक्स्ट इज Kotak Mahindra and Innovati Payment Solutions announced that they have collaborated to provide equated monthly installments billing options on Kotak debit cards which are swiped on Innovati point of sale। अब इसका क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक ने एंड इनोवेटी ने कोलैबोरेशन किया। क्यों कोलैबोरेशन किया, अब क्या होगा कि अगर आप कोटक महिंद्रा का डेबिट कार्ड स्वाइप करेंगे इनोवेटी के पॉइंट ऑफ सेल पे, तो आपको क्या होगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा EMI बिलिंग का, वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। याद रखना है, कोटक महिंद्रा और इनोवेटी ने कोलैबोरेट किया कोटक डेबिट कार्ड्स के लिए कि अगर वो स्वाइप करेंगे पॉइंट ऑफ सेल इनोवेटी के पॉइंट ऑफ सेल पे, तो वहाँ पे उनको ऑप्शन मिल जाएगा, EMI बिलिंग ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट इज एडलविस एसेट मैनेजमेंट कंपनी has decided to bring the second installment of Bharat Bond Exchange Traded Fund with two new series। दो new series having maturity, जिनकी maturity कितनी है, एक ही है 5 year एंड एक ही है 11 years। एक ही है 5 year एंड एक ही है 11 year। जो 5 year का है ये कब मैच्योर हो रहा है, ये 2025 में, और ये 2031। और ये कितना रेज करें, ये रेज करें 14,000 करोड़। नाउ नेक्स्ट, India First Life Insurance associates with Bank of Baroda Financial to offer COVID-19 cum hospital cash cover to BOB credit card holders। India First Life Insurance associates किसके साथ एसोसिएट किया, इन्होंने किया है बैंक ऑफ बड़ौदा से। इससे क्या होगा कि जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड होल्डर होगा उसको क्या मिलेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा, उसको सपोर्ट मिलेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। कोविड-19 वो डायग्नोज करता है तो उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, किसकी तरफ से, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से। Now next is SBM Bank India has partnered with Mastercard। इसने किसके साथ पार्टनरशिप किया, Mastercard, to enable its customers to make real time domestic and cross border payments। business to consumer payments कर सकता है and remittances quickly and efficiently through Mastercard Send। अब ये जो है ये quickly कर सकता है and more efficiently ये कर सकते हैं payments। Now next is Yes Bank launches a digital solution loan in seconds। येस बैंक ने क्या लॉन्च किया, एक डिजिटल सोल्यूशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, लोन इन सेकंड्स। एग्जाम में पूछ सकता है लोन इन सेकंड्स किसने लॉन्च किया, लोन इन, वहाँ पे हमारा आंसर होगा येस बैंक ने लॉन्च किया। फॉर इंस्टेंट डिस्बर्समेंट ऑफ रिटेल लोन्स को डिस्पर्स करने के लिए इन्होंने ये सोल्यूशन लॉन्च किया, लोन इन सेकंड्स। याद रखें, लोन इन सेकंड्स इज इक्वल टू येस बैंक, यानी कि येस बैंक ने लॉन्च किया। फिनो पेमेंट्स बैंक लॉन्चेस भविष्य लॉन्च किया, एक सेविंग्स अकाउंट है, किसके लिए, ये माइनर्स के लिए सेविंग्स अकाउंट है, भविष्य सेविंग्स अकाउंट फॉर माइनर्स एज बिटवीन 10 to 18 ईयर्स। जिनकी भी एज 10 to 18 ईयर्स होगी उनके लिए फिनो ने सेविंग्स बैंक अकाउंट लॉन्च किया जिसका नाम है भविष्य। याद रखें कि एज कितनी है, कितनी एज होनी चाहिए, और इसका नाम याद रखें, और बैंक का किस बैंक ने, किस पेमेंट्स बैंक ने ये लॉन्च किया। नाउ करूर वैश्य बैंक है जॉइन हैंड्स विद स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस। स्टार हेल्थ के साथ इन्होंने ज्वाइन किया, हैंसिंग पार्टनरशिप किया बैंक इंश्योरेंस। जब भी कोई बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी पार्टनरशिप करते हैं, या फिर ये कहा जाए कि जो इंश्योरेंस अपने दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज के कोई बैंक अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस मार्केट करता है तो उसी को बोलता है बैंक इंश्योरेंस। जब भी कोई बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस मार्केट करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो उसे क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बैंक इंश्योरेंस। थ्रू विच केवीबी विल मार्केट, यही है कि जो केवीबी है यानी कि जो करूर वैश्य बैंक है ये मार्केट करेगा हेल्थ इंश्योरेंस। किसके हेल्थ इंश्योरेंस, जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है उनके प्रोडक्ट्स का लॉन्च करेगा अपने कस्टमर्स को, यानी कि जो 70-80 ब्रांचेस है वहाँ पर उनको वो प्रोवाइड करेगा। नाउ नेक्स्ट इज डच बैंक एंड गूगल क्लाउड। अब ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जो डच बैंक है ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जर्मनी में। एंड गूगल क्लाउड का भी पूछ सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। है प्रपोज टू एंटर इनटू अ स्ट्रेटेजिक मल्टी ईयर पार्टनरशिप। डच बैंक एंड गूगल क्लाउड ने पार्टनरशिप की है किस, मल्टी ईयर। याद रखें कि इन्होंने क्या पार्टनरशिप किया, मल्टी ईयर पार्टनरशिप, डच बैंक एंड गूगल क्लाउड ने। नाउ नेक्स्ट इज
ओला एंटर्स इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद फ़ोन पे। ओला ने पार्टनरशिप की है, किसके साथ की है? इन्होंने की है फ़ोन पे के साथ, टू इन्हांस इट्स डिजिटल पेमेंट्स एक्सपीरियंस फॉर इट्स कस्टमर्स। ओला प्लस फ़ोन पे, ये याद रखेंगे ओला ने किसके साथ पार्टनरशिप की है। नाउ नेक्स्ट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज़ रिलीज्ड $50 million in the first tranche of assistance to L&T Infrastructure Finance Limited। अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितना रिलीज किया है? 50 मिलियन फर्स्ट ट्रांच एंड किसको असिस्ट करने के लिए? L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को। किसके लिए ये है? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट जितने भी है कंट्री में उनको असिस्ट करने के लिए इन्होंने कितने प्रोवाइड किया? इन्होंने रिलीज किया है $50 million एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। नाउ नेक्स्ट इज करूर वैश्य बैंक एंटर्स इनटू बैंक इंश्योरेंस। पहले भी इसने स्टार हेल्थ के साथ बैंक इंश्योरेंस किया था, अब इन्होंने किसके साथ किया है? इन्होंने किया है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ये ध्यान रखेंगे किसी के साथ किया हुआ। पहले स्टार हेल्थ था एंड नाउ इट्स बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए था। नाउ नेक्स्ट इज ADB renews MOU with IEA to scale up collaboration on energy sector sustainability and resilience in Asia and Pacific region। एशिया ADB ने क्या किया? रिन्यू किया MOU किसके साथ? IEA के साथ, टू स्केल अप कोलैबोरेशन और एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर पे जो कोलैबोरेशन है उनको स्केल अप करने के लिए किस रीजन में? एशिया एंड पैसिफिक रीजन में। एशिया एंड पैसिफिक रीजन में। Now next is ADB has entered into a 5-year agreement with Qatar based education above all। एक फाउंडेशन है कतर बेस्ड एजुकेशन अबोव ऑल, इसके साथ ADB ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एंटर किया, पार्टनर अग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ताकि वो क्या कर सके कि वो प्रोवाइड कर सके एजुकेशन, किनको? प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके 3.2 लाख आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन यानी कि जैसे कोई रिफ्यूजीज हैं, उनको जो स्कूल नहीं जा पाते उनको प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है। और कितना अमाउंट ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर? इट्स $100 million। एंड कितने स्टूडेंट्स का? इनको एटलीस्ट 3.2 लाख एंड फॉर प्राइमरी एजुकेशन, जो कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनके लिए। नाउ नेक्स्ट इज मास्टर कार्ड टू इन्वेस्ट ₹250 crore टू सपोर्ट SMEs इन इंडिया अमिड कोविड-19 क्राइसिस। कोविड-19 क्राइसिस की वजह से जो भी SMEs में प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके लिए क्या किया है? मास्टर कार्ड ने इन्वेस्ट किया 250 करोड़, ताकि वो इनको सपोर्ट कर सके SMEs को। मास्टर कार्ड ने इन्वेस्ट किया 250 करोड़, याद रखें, टू सपोर्ट SMEs इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट इज वीज़ा एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप विद फेडरल बैंक। वीज़ा ने एंटर किया है पार्टनरशिप किसके साथ की है इन्होंने? फेडरल बैंक के साथ, टू डिप्लॉय वीज़ा सिक्योर टू बैंक कार्ड होल्डर। जिनके पास भी ये जो कार्ड हैं, बैंक कार्ड होल्डर्स हैं, जो बैंक के कार्ड होल्डर्स हैं, यानी कि फेडरल बैंक के जो कार्ड होल्डर्स हैं, उनको ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, ज़्यादा ऑथेंटिकेशन मिलेगी, ताकि जो ऑनलाइन फ्रॉड्स है वो कम हो। तो इन्होंने वीज़ा ने पार्टनरशिप की है फेडरल बैंक के साथ, डिप्लॉय वीज़ा सिक्योर, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा ऑथेंटिकेशन होगी, ज़्यादा सिक्योरिटी उनको मिलेगी अपने कार्ड्स पर, और ऑनलाइन फ्रॉड से वो बच पाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।